अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, पेशावर के इलाका बड़बेर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने आया है और वो भी चंद टुकड़े ज़मीन के। उस पर बहुत बड़ा अलमिया खड़ा हुआ है और वो अलमिया ये है कि एक ही घर में 4 से 5 अफराद ने घुसकर बच्चों, औरतों, जवानों पर फायरिंग खोल दिया है और उस फायरिंग में 11 से 12 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल करते वक्त 10 अफराद अब तक के इतलात के मुताबिक शहीद हुए हैं। और इसके साथ साथ एसएसपी पेशावर का ये कहना है कि इसमें 2 बंदे अभी भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। पोस्टमार्टम करने के बाद जब ये जनाजे गांव में पहुंचे तो एक कोहराम सा मच गया। क़यामत का समा था, गर्मी शिद्दत से थी और इसी हसना कब्र खोदने के लिए हज़ारों अफराद निकले। ये जनाजे देखकर हर आंख अशबार थी और सबका ये कहना था कि चंद गज़ या चंद फुट ज़मीन से ये तनाज़ा इतना बड़ा हो गया कि 8 माह के बच्चे को भी इसमें कत्ल कर दिया गया है। 4 साला बच्ची को भी इसमें कत्ल कर दिया गया है। और इस वाक़ये का जितना असर पेशावर के बासियों पर हुआ है और ख़ुसूसन बड़बेर के लोगों पर हुआ है, वो इंतहा दर्जे हद तक हैरानकुन है। पेशावर में आए रोज़ कत्ल व गैरत और दुश्मनियों के वजह से नौजवान कत्ल हो रहे हैं, मगर ये वाक़या बहुत ज़्यादा अफसोसनाक और हौलनाक है। इस वाक़ये में जहाँ पर बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान शहीद हुए हैं, वहाँ पर पुलिस के रेड को भी चैलेंज कर दिया गया है। हालांकि यहाँ के एसएचओ आकिफ अंजुम एक नौजवान और यंग ब्लड है जो कि किसी भी जुर्म के तह तक पहुंचने के बाद वर्कआउट करता है और ऐसे वर्कआउट करता है कि लोगों को पता चल जाएगा। पुलिस और स्टेट ने मिलकर इस वाक़ये का नोटिस लिया है और तमाम तर ऑफिसर जय वकूआ पर मौजूद है। पेशावर के एसएसपी जुल्फ़िकार अब्बासी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। थोड़ी देर पहले ये रोनमा हुआ, 2 अफराद थे जो एक घर में घुसे और बताया ये जा रहा है कि एक चचाजाद आपस में, इनकी आपस में सगी रिश्तेदारी है और घर में दाखिल होकर इनके बाद उन्होंने इंडिस्क्रिमिनेट फायर किया और उस फायर के नतीजे में 10 के करीब अफराद हैं, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, जिनको हलाक किया गया। अभी 10:30 कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की हमें मसूल नहीं हो रही कि इसमें वजह इनाद इनकी क्या थी। फैमिली के मेम्बर से मैंने खुद बात की है तो वो अभी फ़िलहाल ये बताने से कासर हैं कि कोई जायदाद का तनाज़ा, कोई फैमिली डिस्प्यूट या किसी किस्म का और कोई मसला अभी 10:30 को हमें मालूम नहीं हो रहा। इस पर तफ्तीश होगी, इंशाल्लाह तो चीज़ें सामने आएंगी। जी तो दोस्तों, इसी तरीके से तमाम लोग इस वाक़ये से बहुत ज़्यादा परेशान है और गमगीन भी है। तो सियासी और अस्करी क़यादत का भी इस पर बहुत गहरा नज़र है। खैबर पुख्तनख्वा के गवर्नर ने वाक़ये का नोटिस लिया है। इसी तरीके से वज़ीर आला के मुशीर बैरिस्टर सेब ने भी इस वाक़ये के हवाले से बात की है। तमाम तर पश्तूनों का ये कहना है कि पश्तून रिवायात में औरत ज़ात पर फायरिंग करना, बच्चों को कत्ल करना, ये कहाँ की मर्दानगी है। और इसी हवाले से एक बहुत बड़ा चेंज इस दिन के लिए, इस दिन के बाद आना चाहिए कि जो औरतों पर फायर करता है, जो बंदा बच्चों पर फायर करता है, उन लोगों को करार वाक़ई सज़ा देना चाहिए और उनका जायदाद ज़ब्त करना चाहिए। इस तरीके के वाक़यात पुराने और जाहिलियत के ज़मानों में होते थे। अब ये वाक़या होने के बाद ईरान कुन हद तक ये कहा जा सकता है कि हम पत्थर के ज़माने से भी आगे निकल गए हैं।
ایک تو پشتون روایات اور دوسرا کہ ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہے، اور جنگ و جدل میں بھی ان تمام چیزوں سے منع فرمایا گیا تھا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس دکھی خاندان کے لیے آواز اٹھائے، اس 8 ماہ کے بچے کے لیے آواز اٹھائے، اور اس 4 سالہ بچی کے لیے آواز اٹھائے جو خون میں لت پت پڑے ہوئے ہیں۔ حیران کن حد تک ہم اتنے گر چکے ہیں کہ چند قدم یا چند فٹ کے زمین پر ہم 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 اور 12 قتل کریں گے، اور یہ نہیں سوچیں گے کہ اس میں بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے یا عورت ہے، بس جو بھی سامنے آیا فائر کر دی اور ان کو زمین پر گرا دیا۔ کہاں کا غیرت ہے، کہاں کی پٹھان ولی ہے، اور کہاں کا سوچ ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے ایک مرتبہ پھر کہ تمام خلیل چمکنی اور محمد اٹھے اور اس کے لیے آواز اٹھائے، اور جہاں پر یہ لوگ موجود ہیں ان کو کیپر کردار تک پہنچائے۔ تمام تر واقعات کا آئی جی خیبر پختونخوا، آرمی چیف آف پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے اور ان کو قراروا کی سزا دینا چاہیے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔